ड्रामा के स्टार्टिंग में हम सू नाम के लड़की को देखते हैं जो किसी को नया प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है कि ये हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, चारों तरफ पानी और रहने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। वो शख्स उसे देखकर खुश हो जाता है और वो सोचती है कि इससे वो चेन जून के लिए फिर से पैसे बचा पाएगी। तभी उसका बड़ा भाई उसे कॉल करता है। वो बताती है कि मैं अभी काम पर हूँ। वो पूछता है कि कल सू का बर्थडे है तो उसे क्या गिफ्ट चाहिए। उसका भाई कहता है कि कल हम शॉपिंग चलेंगे, ज्वेलरी, बैग या पूरा विला चुन लेना। वो रुककर कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर तुम एक ईमानदार कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो वही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। उसका भाई तुरंत कहता है, ठीक है। 2 दिन बाद जिस इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट में कंपनी की बात चल रही है, हम वहाँ 3 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब उसकी सिस्टर खुश होकर कहती है, क्या सच में? तभी मिसेस ये यानी उसकी सास वहां आकर उसे गंदी बातें बोलते हुए कहती है कि उसने उसके बेटे के पीछे छुपकर बाहर कुछ बेचा है। वो उसे ताना मारती है कि 4 मर्दों वाली फैमिली में तुम थकती नहीं क्या? सू सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन मिसेस ये चिल्लाती है कि वो अपने बेटे का उससे डिवोर्स करवाएगी। सू फोटो देखते हुए कहती है, मतलब तुम मुझे फॉलो कर रही थी और ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। फिर कंपनी का डायरेक्टर उसे डांटते हुए कहता है कि वो कंपनी की लैंड पर कैसे बहस कर सकती है। वो टॉप सेलर है तो जो चाहे करेगी क्या? मैंने बड़ा क्लाइंट तुम्हें दिया और तुमने उसे डरा दिया। तभी सू हाथ जोड़कर कहती है, डायरेक्टर मुझे एक मौका और दो, मैं सामने वाली पार्टी को मना लूंगी। उसकी सिस्टर इन लॉ यान उससे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी तुम्हारे बिना नहीं रुकेगी। जनरल मैनेजर भी अब हंस पड़ता है। बाहर उसकी सास और सिस्टर इन लॉ मुंह बनाते हुए उसे ताना मारते हैं कि उसने स्नैक्स बनाकर किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश की। वो दोनों मिलकर उसे नीचा दिखाते हैं। सू उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सास उसे घर से निकालने की बात करती है। सू को पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर नाटक किया था। वो उसे पैर से गिराती है और उसे बताती है कि बहू होने के नाते उसे और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। इसी के साथ वो दोनों उस पर हंस रहे होते हैं। यहाँ उनकी ये बातें फोन पर उसका भाई सुन लेता है। इसी के साथ उसके सारे भाई भी अपने सिस्टर को बचाने के लिए निकलते हैं। अब हम दुनिया का सबसे फेमस सर्जन और ल्यू ग्रुप का ओनर ल्यू यूशिंग को देखते हैं। लड़कियां उसे देखते ही रह जाती है। फिर बताया जाता है कि मिस्टर ल्यू ग्रुप की मार्केट वैल्यू 10 गुना बढ़ा चुका है और अब लुई दुनिया का सबसे रिच शख्स है। अब सबकी नजरें उन पावरफुल यंग मास्टर्स पर होती है। यान सोचती है कि काश उनमें से कोई उसे चूज कर ले तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। उसकी सिस्टर इन लॉ सू पर इल्जाम लगाती है कि उसकी प्राइवेट लाइफ गंदी है और उसकी वजह से क्लाइंट्स गुस्सा हुए। वो कहती है कि उसने 3 इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स खो दिए। ल्यू यूशिंग आराम से कहता है कि अब आंटी की उम्र हो रही है, वो रिटायर हो जाए ताकि लोग ये ना कहे कि हमारी ल्यू फैमिली बुजुर्गों को परेशान करती है। ल्यू यूशिंग बताता है कि उन्होंने पहले उसके सिस्टर को परेशान किया है। ये सुनकर उसकी सिस्टर इन लॉ चौंक जाती है। अचानक ल्यू यूशिंग उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें उसकी सास सू पर हंस रही थी। वो कह रहे होते हैं कि ये लड़की तो फटकार खाने वाली अनाथ लड़की है। उसकी सास भी यही बोलती है, ये तो एक अनाथ है, इसके ना पेरेंट्स है और ना ही कोई रिश्तेदार। मिस्टर लू अब यन को एक थप्पड़ मारता है। मिसेस ये आकर कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बेटी को मारने की। यन फिर भी उस पर इल्जाम लगाती रही और उसे भला बुरा कहती रही। लू यूशिंग गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे पंगा लिया है, और गार्ड्स को कहता है इस लड़की को बाहर ले जाकर उसका मुंह धुलवाओ। गार्ड अब उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। मैनेजर लू को कहता है कि उसने यन को फायर कर दिया है। मिस्टर लू अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्या उन्होंने उसे पीटा? वो कहती है वो वैसे ही है, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। उसके भाइयों ने कल उसके बर्थडे के लिए पार्टी रखी है, कल उसे जल्दी उठना है। वो बताती है कि चेन जून को काम से छुट्टी मिली होगी, उसे उसके लिए घर जाकर खाना भी बनाना है। वो बताती है कि अगर चेन जून उन्हें साथ में देख लेगा तो गलत समझेगा। वो उन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि कल सू का बर्थडे है। वो बताती है कि मिस्टर लू अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है। जब तक सू हमारे लिए बोलती है शायद हम एक कदम आगे जा सकते हैं। अब घर पहुंचते ही तमाशा शुरू होता है। उसकी सास चिल्लाती है कि उसने यन की नौकरी छिनवाई। सू कहती है उसने यंग मास्टर को नाराज किया, इसमें मेरी क्या गलती थी। अब वो अपने सास से गिफ्ट छीन लेती है। वो कहती है, मॉ ये मेरे भाई का वेडिंग गिफ्ट है जो उन्होंने मुझे दिया था। उसकी सास हंसकर कहती है, तुम्हारे जैसे गरीब रिश्तेदार 10 मिलियन का घर कैसे ले सकते हैं? ये मत भूलो कि आज मिस्टर लू ने तुम्हें बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लू फैमिली के बराबर हो। उसकी सास कहती है, ये घर मेरे बेटे का है, तुमने इसके लिए सिर्फ थोड़े से पैसे दिए हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो कहती है कि अब घर बेचकर बर्थडे गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। सू रोकर कहती है,
अगर घर बेच दिया तो रहेंगे कहाँ? सास कहती है, तुम किस लिए हो, हमें बस कुछ फेस बचाना है। यानयान भी उसे ताना मारती है कि वो चेंजुन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। अब दोनों उसके हाथ से गिफ्ट छीन लेते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी चेंजुन घर आता है। सू उसे मनाने लगती है। वो बताता है, अभी अभी न्यूज आई है कि लू ग्रुप मुझ में 3 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सू खुशी से कहती है कि अब मैनेजर चेन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब उनका घर तरक्की करेगा। तभी चेंजुन उसे धकेल देता है। तभी वहाँ लू लुअर की एंट्री होती है। चेंजुन बताता है कि ये लू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। लू लुअर ताना मारकर कहती है कि तुम्हारी नानी बहुत ही एरोगेंट है। चेंजुन की बहन कहती है कि असली बहू बनने के लायक सिर्फ लू लुअर है और सू को चेंजुन से तुरंत डिवोर्स कर देना चाहिए। चेंजुन भी लालच में कहता है कि लू लुअर एक रिच लेडी है, उसका एक इन्वेस्टमेंट ही उसकी जिंदगी बदल देगा। वो सू को नीचा दिखाते हुए कहता है कि वो बस एक मामूली सेल्स पर्सन है और उसके लायक नहीं है। सू पूछती है, अगर मैं पैसे ना कमाती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चेंजुन ने कहा था कि वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। चेंजुन गुस्से में कहता है, तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुम जैसी गंदगी को मैं कब का छोड़ देता। सू कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम अच्छे घर से हो, ईमानदार हो, इसलिए मैंने सब छोड़कर तुम्हें चुना था, लेकिन मैं अंधी थी। तुम जैसे एहसान फरामोश पर मैंने यकीन किया। चेंजुन अब डिवोर्स के पेपर सामने रखता है और उसे साइन करने को कहता है। सू गुस्से में कहती है, तुमने तो कहा था कि हमारी मुलाकात किसी ऐसे शख्स ने करवाई जिसे तुमने पैसे देकर भेजा था। चेंजुन कहता है, सच बताऊं, जिस थक से मैं गली में मिला था उसे मैंने खुद 200 युआन देकर बुलाया था। अगर मुझे एक फ्री बेबीसिटर की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारे इतने ड्रामे का नुकसान कैसे पूरा करता। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। वो उसे पेपर पर साइन करके वहाँ से निकलने को कहता है। वो बताती है, मैं लू फैमिली की बेटी हूँ और ये लड़की फेक है। लू लुअर अब गुस्से में उसे मारती है और चिल्लाती है कि तुम मेरी पहचान पर शक कर रही हो। यानयान कहती है, कहो कि तुम लू फैमिली की बेटी हो तो मैं कह दूं कि मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ। सू की सास कहने लगती है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो अब उससे जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं। सू साइन करके बताती है, मुझे बस एक बात कहनी है कि मेरे डैड की सिर्फ एक ही बेटी है, तुम धोखे में मत रहना, उनका आखिरी रिश्ता भी खाली हाथ गया था। उसकी सास कहती है, तुम्हें डिवोर्स लेना है तो ले लो, लेकिन हमारे घर से एक चीज भी साथ नहीं ले जा सकती। मिसेज ये अब सू पर चिल्लाती है कि तुम्हें ये घर चाहिए, ये महंगे कपड़े चाहिए, सारी ज्वेलरी छोड़ के जाओ। इसी वक्त सू के सारे भाई वहाँ पर आते हैं। वो चेंजुन को पैर से धकेल के कहता है कि तुम होते कौन हो, मेरी सिस्टर पर हुक्म चलाने वाले। चेंजुन जोर से कहता है, कौन है जो मेरे घर में घुस आया? वो आगे बोलता है, मैं लू ग्रुप का दामाद हूँ। सू का भाई अब उसे फिर से मारता है। मिसेज ये कहती है, तुम कौन हो और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? सू का भाई डिवोर्स के पेपर देखता है। सू बताती है, चलो हिसाब करते हैं। ये रिंग 9.9 युआन की है। ये इयररिंग्स भी किसी ऑफिसर की वाइफ के लिए फ्री गिफ्ट थे। मुझे तो लगा ये सब बहुत महंगा होगा, पर इससे भी सस्ता तुम्हारा बर्ताव निकला। चेंजुन उसे ताना देता है, तुम तो पैसे की पूजा करती हो, अपने लेवल पर नजर डालो, क्या तुम इन लग्जरी चीजों के लायक हो? उसका ब्रदर गुस्से में जवाब देता है, वो पैसे को मिट्टी समझता है ना? तुम हो कौन जो मेरी सिस्टर से इस तरह बात करो? वो फिर से चेंजुन को मारता है। लू लुअर कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सू उसे कहती है, ये सूट जो तुमने पहना है ये मैंने तुम्हारे लिए पूरे 1 साल की सैलरी से खरीदा था ताकि तुम हाई सोसाइटी के इवेंट्स अटेंड कर सको। ये टी शर्ट आधे साल की सैलरी थी जो तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट था, और ये वॉच वैचरॉन कॉन्स्टेंटाइन की थी जो मिलियंस की है। ये सब मुझे वापस दे दो। अब उसका कोट निकाल लिया जाता है। वो कहता है, गिफ्ट वापस लेने में क्या रखा है, 20 युआन की चीज समझ लो, लेकिन तुम इतनी चीप कैसे हो सकती हो? फिर वो फाइल दिखाते हुए कहती है, ये 3 साल का मेरा सेल्स डेटा है। तुम्हारी कंपनी को ऊपर लाने के लिए मैं रात 3 बजे तक काम करती थी। इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट मैंने खुद बनाई थी, ये सब तुमने नहीं किया। सू अब वो पेपर फाड़ देती है। तभी बड़े भाई की आवाज आती है। वो कहता है, अब साफ साफ सुन लो, मेरी सिस्टर दिल की साफ और खूबसूरत है। वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगी, पर तुमने उसे मारा और मेंटली टॉर्चर किया है। शादी के बाद उसके साथ चीटिंग की। हम इंजरी रिपोर्ट और सारे एविडेंस कोर्ट में देंगे। मेरी सिस्टर के मेडिकल बिल्स, मेंटल डैमेज, लॉस ऑफ वेजेस, ये सब मिलकर 4 मिलियन युआन का कॉम्पनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा। ब्रदर कहता है, चेंजुन चाहो तो कोर्ट में ले, चाहो तो प्राइवेट सेटलमेंट कर ले, लेकिन किसी ने भी लू फैमिली को नहीं हराया है। अब चेंजुन की पिटाई होती है। मिसेज ये कहती है, अगर मुझे पता होता कि सेटलमेंट के नाम पर तुम्हें पीटना पड़ेगा तो मैं कभी ये चूज नहीं करने देती। चेंजुन गुस्से में सू को गाली देता है कि तुमने मेरी डील खराब कर दी,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यानयान कहती है, मिस सू लू फैमिली की यंगर सिस्टर है, उसे कौन हरा सकता है। चेन जून की मॉम रोते हुए कहती है, तुम अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं करती। इस सू ने हमारे घर में इतने साल बिताए और हमें तो पता भी नहीं था कि ये लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। वो कहती है, मुझे लगता है लू फैमिली का यंग मास्टर अंधा है जो इसे पसंद करता है। वो सिर्फ खेलने के लिए ठीक है, 2-3 दिन खेलकर उसे छोड़ देगा। हम तो इससे थक गए हैं। फिर यानयान कहती है, अगले हफ्ते लू फैमिली हीरो की बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करना। हमारी तरक्की अब तुम पर टिकी है। अब सीन ग्रैंड बर्थडे वेन्यू पर शिफ्ट होता है। मिसेज ये फुसफुसाती है, ये बर्थडे पार्टी तो एडवांस में 10,000 गोल्ड कॉइन्स देकर बुक होती है, बहुत ही ग्रैंड है। यानयान बोलती है कि सुना है मिस लू की बर्थडे पार्टी बुक करने के लिए होटल का प्लैटिनम मेंबर होना पड़ता है, वो कम से कम 1 मिलियन का है। तभी वहाँ लू लुअर आती है। यानयान उसे कहती है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे पूरे शरीर पर ज्वेलरी चमक रही है। वो मुस्कुराकर कहती है, थैंक्स। बिग ब्रदर के सामने अच्छा दिखना जरूरी है। तभी वेटर सू को रोकते हुए कहता है, आज मिस लू का बर्थडे है, वो अंदर नहीं जा सकती। तभी वेटर को पता चलता है कि असली सो उसके सामने है। वो उससे माफी मांगता है। फिर मिसिस ये ताना मारती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, असली मिस लू यहाँ है। वेटर अब सो को चिल्लाता है कि जानती हो तुम कहाँ हो, ये लू ग्रुप का युनलान होटल है। तुम मिस लू बनने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें मरने का शौक है। अचानक लू लुअर उसे रोक कर कहती है, ठीक है उसे अंदर आने दो। सो को कार्ड देकर वो कहती है, ये मेरी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, सब अंग्रेजी में लिखा है, अगर पढ़ नहीं सकती तो उधर वेटर से कह देना कि अंदर ले जाए। सो उसका कार्ड लेकर वहाँ से जाती है। यानयान खुश होती है कि सो सच में मान गई। तभी सो आकर लू लुअर के ऊपर पानी डालती है। लू लुअर चिल्लाती है, विजिटर, इस फेक मिस लू को बाहर निकालो। सो पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर नहीं हूँ। यानयान बताती है, तुम जैसी सेल्स वुमन लू फैमिली की बेटी, मजाक मत करो। चेन जून ताना देता है, ऐसे कपड़े पहनकर वो मिस लू की बर्थडे पार्टी में किस्मत आजमाने आई है। सिक्योरिटी कहता है, ये हाई क्लास जगह है, अभी यहाँ से चली जाओ वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। मिसेस ये हंसकर कहती है, इसका ड्रेस देखो, सच में इसने क्या सोच लिया है। मिस्टर लू तुम्हें पसंद करता है, बाहर निकल जाओ नहीं तो ह्यूमिलिएट हो जाओगी। सू शांत होकर कहती है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरी बर्थडे पार्टी है। वेटर ताना मारता है, एक सेल्स वुमन हमारी होटल में बर्थडे पार्टी देगी, हमारे बैंक्वेट हॉल की स्टार्टिंग 1 मिलियन है, तुमसे तो एक चेयर का बिल भी नहीं भरेगा। सू मुस्कुराकर कहती है, मैं सिर्फ नीचे का हॉल नहीं बल्कि ऊपर की टॉप फ्लोर भी बुक करना चाहती हूँ। सब हैरान होते हैं। यानयान कहती है, टॉप फ्लोर, वो तो मिस्टर लुई लू का एक्सक्लूसिव हॉल है। सू मुस्कुराती है, तो क्या मैं उसे बुक नहीं कर सकती। तभी एक और वेटर आगे आकर कहता है, मिस सू ये वाइन मुझे देकर टॉप फ्लोर पर जाओ। इससे सब चौंक जाते हैं। यानयान उसे कहती है, उसने इतनी जल्दी होटल मैनेजर को फंसा लिया। सू उसे एक थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, मुंह संभाल कर बात करो, पूरे फैमिली की आदत एक जैसी है। यानयान अब लू लुअर को बताती है कि तुम लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो ना, इसे बाहर निकालो वरना ये तुम्हारी प्लेस गंदी कर देगी। वेटर अब मैनेजर से कहता है, मिस सू तो लू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है, फिर इतने गरीब लोगों को उन्होंने क्यों बुलाया। मैनेजर गुस्से में थप्पड़ मार के कहता है, मिस्टर लू ने खुद बुलाया है। तभी लू लुअर तेज आवाज में बोलती है, मैं असली एल्डेस्ट डॉटर हूँ, ये लड़की मेरे नाम पर अंदर आ रही है। यानयान कहती है, ये गरीब यहाँ आकर खाना पीना चाहती है, निकालो इसे। यहाँ चेन जून उसे थप्पड़ मारता है। सू भी वहाँ से चली जाती है। अब लू लुअर लू फैमिली की बेटी बनकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है। सब उसे देखकर बातें करने लगते हैं। तभी सू भी वहाँ आती है। चेन उसे देखकर कहता है कि ये प्लेस कचरे के लिए नहीं बनी है। जब लू लुअर सिंपल ड्रेस में स्टेज पर आती है तो सू उसे सवाल करती है कि क्या वो सच में रिच फैमिली की बेटी है, कोई एक्सेसरीज भी नहीं। इसी बीच बर्थडे गिफ्ट्स आने लगते हैं। लू फैमिली अनाउंस करती है कि मिस सू के लिए डायमंड नेकलेस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट। यानयान तारीफ करते हुए कहती है, कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स है। फिर लियू फैमिली कहती है उसके लिए हर्मेस बैग्स और 2 न्यू मॉडल ड्रेसेस भी है। वो सब मिस सू को ताना मारते हैं, उसे इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर शर्म नहीं आएगी, वो यहाँ क्यों खड़ी है। तभी चेन जून एक चमकती हुई नाइट पर्ल लेकर आता है और गर्व से कहता है कि दुनिया भर में ढूंढकर ये रेयर ट्रेजर मिस सू के लिए लाया हुए। पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। लेकिन वही गरीब कहलाई हुई सू आगे बढ़कर शांत आवाज में कहती है कि ये पर्ल असली नहीं है, इसका कलर अनइवन है और इसमें स्मेल है। असली नाइट पर्ल ठंडी और यूनिफॉर्म होती है। यानयान गुस्से में चिल्लाती है, बकवास मत करो, ये 10 मिलियन का है। लेकिन उसी में मिसेस ये उसे धकेलती है, जिस वजह से पर्ल उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। फिर चैन चिल्लाता है, ये 80 मिलियन का था, अब तुम कॉम्पेंसेशन दो। और वो साफ कहती है, ये मैंने नहीं गिराया, मैं क्यों दूं। चैन और लू लुअर उसे धमकाते हैं,
कि पैसा दो वरना नौकरी भी नहीं बचेगी। लोग उसे नीचा दिखाते हुए कहते हैं ऐसे गरीब लोग रिच फैमिली से पंगा लेते हैं। तभी माहौल बदल जाता है। चैन अब बटलर सन को बुलाता है। बटलर अंदर आता है और कहता है मिस्टर सू के चारों यंग मास्टर्स ने मिस सू के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। सब चुप होकर सुनते हैं। लू ने 10 लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स, लू यांगसिंग ने इंपीरियल ग्रीन जेडाई ज्वेलरी, डायमंड्स, रूबीज, एक और यंग मास्टर ने 100 मिलियन स्पीकर सेट और आखिरी वाले ने चैम्स एलिजीज विला भेजा है। इतना सुनकर पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। लोग आपस में फुसफुसाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट तो सिर्फ असली मिस सू को ही मिलती है। और धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि असली गलतफहमी किसकी थी और किसे वो अब तक कम समझ रहे थे। इसके बाद चैन जून अब सू के तरफ इशारा करता है और सबको बताता है कि उसे करोड़ों के गिफ्ट्स पहुंचाने के लिए दिए थे, लेकिन इस लड़की ने ना सिर्फ पैसे देने से मना कर दिया बल्कि कई रिच फैमिली के यंग मास्टर्स से बदतमीजी भी की। वो सबको और भड़काते हुए कहता है कि इसे सबक सिखाना चाहिए। इसी दौरान सू कहती है कि जो नाइट पर्ल टूटा है वो असली नहीं नकली है। असली वाला तो उसके यंग मास्टर ने पहले ही खरीद लिया था। वो बताता है कि ये अब भी मिस लू बनने का नाटक कर रही है। तभी चेंजून को एक थप्पड़ दिया जाता है। कोई कहता है कि मिस लू जैसी रिच फैमिली को ऐसे नकली मोती की कोई परवाह नहीं होती। फिर सब मिलकर मिस लू को उसके भाइयों द्वारा भेजे गए भारी गिफ्ट्स के बारे में बताने लगते हैं। तीनों यंग मास्टर्स ने बहुत महंगे गिफ्ट्स दिए हैं और सबसे बड़े भाई लुई ने तो मिस लू को फेंगयून एंटरटेनमेंट की कंट्रोलिंग स्टेक दे दी है, जिससे लोग शॉक में रह जाते हैं। सब कहते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आधा हिस्सा है। लुई ने मिस लू के लिए हर्मेस और स्याओ स्याओ जैसी डिजाइन टीम भी दे दी है, जिससे अब मिस लू के नाम के एक्सक्लूसिव बैग्स, परफ्यूम्स और क्लोथ्स बनाए जाएंगे। मिस लू शांत खड़ी रहती है और कहती है कि उसने सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। तभी लू लुगर कहती है कि वही असली मिस लू है, लेकिन मिस लू उसे रोक कर कहती है कि तुम कौन हो जो मेरा नाम इस्तेमाल करती हो? मैं लू फैमिली की असली एल्डेस्ट डॉटर हूँ। लू लुगर चिढ़कर कहती है कि वो गरीब है, लेकिन बाकी सब उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि उसकी औकात बस फायदा उठाने की है। सू बार बार बोलती रहती है कि उसका भाई आने वाला है और सबको देख लेना चाहिए कि उन्हें क्या अंजाम मिलेगा, लेकिन मिस लू लुअर हंसते हुए कहती है कि सिर्फ बातें करने से कोई मिस लू नहीं बन जाता। फिर मिस सू बटलर सन से कहती है कि असली कौन है ये वो वेरीफाई कर सकता है। सू अब गिड़गिड़ाती है कि वो मिस लू लुअर की बात ना माने, लेकिन सब उसे और बेइज्जत करने लगते हैं और कहते हैं कि एक चीप लड़की मिस लू बनने की कोशिश कर रही है। मिस लू लुअर फिर बताती है कि उसका बर्थडे गिफ्ट इस लड़की ने तोड़ दिया है और उसके ब्रदर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लू लुअर उसे नीचा दिखाती है और कहती है कि मिस सू के गिफ्ट्स तो करोड़ों के होते हैं और एक सेल्समैन इनका हिसाब भी नहीं चुका सकता। मिस सू शांति से कहती है कि उसके ब्रदर्स उसे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देते हैं और डैमेज हुआ गिफ्ट उनकी नजर में कुछ भी नहीं। वो उसकी औकात पर ताना मारते हैं। चैन जून कहता है कि मिस्टर लू अब किसी भी वक्त पहुंच सकता है और जिसने भी गिफ्ट्स डैमेज किए हैं उसे बड़ी सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू वहां पहुंच जाता है और लू लुअर तुरंत रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि किसी ने उसके बर्थडे गिफ्ट्स तोड़ दिए। वो उसकी तरफ उंगली उठाती है कि उसी ने गिफ्ट्स तोड़े हैं, जबकि लू लुअर असली बनने का नाटक कर रही थी। सब मिस्टर लू को भड़काते हैं कि इस लड़की को सजा देनी चाहिए। चेन जून सुझाव देता है कि उसे घुटनों पर गिराकर जमीन पर सिर रगड़कर माफी मंगवाई जाए, फिर उसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दिया जाए और अगर मन ना भरे तो बॉडीगार्ड से 2 थप्पड़ भी मारे जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज उनकी इज्जत होती है। मिस्टर लू भी गुस्से में कहता है कि ऐसा ही करो। तभी मिस सू कहती है कि अभी पता चलेगा कि असल में कौन खत्म होने वाला है। लू लुअर डर जाती है और चेन जून की पिटाई की जाती है। उसकी मॉम चीखने लगती है। अब पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। लू लुअर तड़प कर कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी खातिर उसे माफ कर दो, लेकिन सामने वाला गुस्से में उसे दूर कर देता है। लू के सामने वो शख्स डर कर कहता है मिस्टर लू, मुझसे गलती हो गई, उस फैमिली ने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं पता था कि सू ही असली एल्डेस्ट डॉटर है। मिस्टर लू सख्त आवाज में पूछता है अगर मैं नहीं आता तो तुम मेरी सिस्टर की टांगे तोड़ने वाले थे। वो शख्स कांप कर कहता है मिस्टर लू, मुझे माफ कर दो। फिर वो मिस सू को रिक्वेस्ट करता है कि मैंने इतने सालों से लू फैमिली के लिए मेहनत की, मुझे एक बार माफ कर दो। लेकिन मिस सू गुस्से में बोलती है तुम लू फैमिली के नाम पे लोगों को डराते हो और सोचते हो मैं माफ कर दूं। तभी सू बोलती है बस इसे निकाल दो। वो शख्स रोने लगता है। इसके बाद मिस्टर लू सू को बाहर ले जाता है। वहाँ सेकंड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर खड़े होते हैं और सू कार देखकर कहती है ये कितनी खूबसूरत है। एक सुपर लग्जरी कार सामने रखी होती है। एक लड़की खुश होकर कहती है ये तो मेरे सपनों जैसा है। सब कहते हैं कि मिस्टर लू अपनी बहन का कितना ध्यान रखता है। फिर थर्ड ब्रदर एक और तोहफा लाता है।
उस फोन में 100 कैरेट डायमंड थे। फिर सेकंड ब्रदर कहता है, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी तीनों कंपनी के शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एलयू कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वो कहता है, अब से हम चारों मिस सू के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इसके बाद वो सू को एक बहुत बड़ा मैनर दिखाते हैं, जहाँ एक तरफ अम्यूजमेंट पार्क और दूसरी तरफ प्राइवेट सिनेमा था। नीचे ह्यूज फॉरेस्ट पार्क भी था। उसमें रेयर फ्लावर्स भी स्विट्जरलैंड से एयरलिफ्ट किए गए थे। सू इमोशनल होकर कहती है, इस साल मेरी बर्थडे विश है कि आप चारों भाई हमेशा की तरह मेरे साथ घर चले। अब सब भाई मुस्कुराते हैं। इधर दूसरी तरफ लुलुअर और चेंजून की फैमिली शॉक में है और लुलुअर कहती है, सू असली मिस लू कैसे हो सकती है? मैं ही लू फैमिली की बेटी हूँ। वो लोग जेलसी में बातें कर रहे होते हैं और चेंजून की मॉम उसे उम्मीद देती है कि उसका भाई अभी भी इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद चेंजून की सिस्टर उसे कहती है कि वो कल की इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट में कैसे जाएगा। यानयान कहती है कि मेरे दूसरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर है, वो ठीक कर देंगे। सू अब अपने ब्रदर से कहती है कि कुछ लोग सबक से नहीं मानते, इसलिए मैं इन्वेस्ट करके उसे याद दिलाऊंगी कि वो किससे पंगा ले रहा है। फिर सीन बदलकर इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट में आता है। हॉल में एक बड़ा सा साइनिंग डेस्क रखा था। वो लू ग्रुप का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। सब बिजनेसमैन चेंजून को देखकर कहते हैं कि आज वो ही स्टार है, मिस्टर लू ने उसे चुना है। चेंजून भी मुस्कुराता है। तभी पीछे से सू की एंट्री होती है और चेंजून उसे रोककर बदनाम करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम कल मिस लू बनने का नाटक कर रही थी। चेंजून घमंड में सू को ताना मारता है कि मुझ जैसे बड़े लोग ही इन्वेस्टमेंट के लायक है, तुम जैसी लड़कियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। सू शांत रहती है, लेकिन चेंजून उसे थप्पड़ मारता है। सू बोलती है कि मैं इसका बदला 100 गुना लूंगी। सारे लोग उसकी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि चेंजून का इन्वेस्टमेंट रोकना उसके बस की बात नहीं। चेंजून दूसरों से कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ है। चेंजून कहता है कि सू ने 2 लोग छोड़ दिए थे, इसलिए उसे तुरंत बाहर निकालो। सू कहती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं रुक सकती। वो उसे धमकाता है कि अगर जिंदा रहना है तो अभी निकल जा। असिस्टेंट लिन वहाँ आता है और वो सब उसके सामने अपनी सफाई देते हैं कि वो सू को निकालने वाले थे जिसने बदतमीजी की थी। वो उसे बताते हैं कि सू ने लू के इन्वेस्टर को भी बर्बाद करने की धमकी दी और यहाँ हंगामा करने आई है। असिस्टेंट लीन गुस्से में सबको चुप कराता है और कहता है कि उसके नाम को इनके जैसे गंदे लोगों के मुंह पे सुनना भी बुरा लगता है। असिस्टेंट लीन अब सबको दिखाता है कि जिस लड़की को ये जोकर कहकर इंसल्ट कर रहे थे वही मिस सू है। सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यही वो लड़की है जो बदतमीजी कर रही थी। असिस्टेंट लीन साफ कहता है कि मिस्टर लू ने सू को खुद चुना है, कोई उसे बदनाम नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर सबकी जान प्यारी है तो मिस लू से माफी मांगकर घुटने टेक दो। असिस्टेंट लीन उन्हें वार्निंग देता है कि मिस्टर लू आने वाला है और फिर उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। चेंजून कहता है कि वो कौन सी दूसरी पहचान बताएगी, वो 3 साल से उसके साथ है। सू काम और घर के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यानयान भी बोल देती है कि वो तो असिस्टेंट लीन के बैकडोर से अंदर आई है। असिस्टेंट लीन गुस्सा होता है कि मिस्टर लू सब जानेंगे और फिर इन सब की एबिलिटी सामने आएगी। असिस्टेंट लीन जवाब देता है कि वो साइनिंग स्टेज पे जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देगा। सू आगे बढ़ती है और कहती है, मैं ना सिर्फ इस साइनिंग टेबल पर खड़ी रहूंगी बल्कि तुम सबके फर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सब डरकर कहते हैं कि तुम क्रेजी हो गई हो, ये मेरे भाई का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सू शांत कहती है कि मिस्टर लू यूनचंग की सारी कंपनीज की लाइफलाइन पकड़ते हैं। अगर वो कहे तो उन सब की जिंदगी और मौत तय हो सकती है। और तुम सोचते हो मैं ये टेबल नहीं तोड़ सकती? एक शख्स चिल्लाता है कि सू तो लू फैमिली से निकाली हुई लड़की है। सू हंसकर जवाब देती है कि तुम जिन्हें जेंटलमैन दिखा रहे हो और मुझे धमका रहे हो। आज अगर मैं इस साइनिंग सेरेमनी को उलट दूं तो मिस्टर लू खुश होंगे। तभी सू ऊंची आवाज में कहती है कि आज मैं मिस्टर लू की तरफ से साइन करूंगी और तुम जैसे लोगों को रोकने के लिए मैं यहाँ हूँ। आखिर में चेंजून लू फैमिली का ऑफिशियल कोड ड्रैगन 1 किलोमीटर नंबर 584 यूनचंग अनाउंस करता है। वो कहता है कि ये कोड इतना पावरफुल है कि यूनचंग में डिलीवरी बॉयज भी इसे यूज करने की हिम्मत नहीं करते। सू खड़ी होकर चेंजून से कहती है, मैं लू फैमिली की बेटी हूँ और मिस्टर लू की सिस्टर हूँ। अब बताओ मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं? कोई हंसकर कहता है, ये कह रही है कि ये लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, ये कैसे हो सकता है? यानयान कहती है, सू तुम मजाक कर रही हो क्या? अगर तुम सच में लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती तो मेरे भाई से शादी क्यों करती? अब लूअर हंसकर बोली, और तुम मेरे भाई की सिस्टर बनने के लायक हो? तुम तो उसके पाँव धोने की भी हकदार नहीं हो। चेंजून कहता है, डर गई ना? मिस्टर लू तक बात पहुंच गई तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा देता हूँ। हमारे सू ग्रुप के गेट पर एक गार्ड डॉग की कमी है। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ और चाहो तो 2-4 हड्डियाँ भी डाल दूँ। कोई शख्स बोलता है, आपका टेस्ट कितना खराब है। दूसरा बोल देता है, आज रात ये लड़की तो पूरी तरह ब्लॉक्ड है।
अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट दिल वाला है, इसे एक चांस दे दिया। चेन जून ने ताना मारकर कहा, नीचे गिरना है या घुटनों पर गिरना है? अभी के अभी घुटनों पर बैठो। सू को अब गुस्सा आता है। वो उसे कहती है, तुम अभी भी उतने ही गंदे हो। यान यान बोलने लगी कि मेरे भाई ने तुम्हें घुटनों पर बैठने को कहा है और तुम एक्सक्यूजेस बना रही हो। वो आगे कहती है, आज रात के बाद तुम भीख मांगो तब भी कोई एक पैसा नहीं देगा। तुम्हारा लक आज ही खत्म हो गया है। उसी वक्त कोई कहता है, आखिरकार मिस्टर लू आ गए। अब सब शिकायत पर शिकायत करने लगते हैं। चेन जून कहता है, ये लड़की असिस्टेंट लिन को फुसलाकर अंदर आई और उसने आपकी सेविंग की स्लिप भी फाड़ दी। वो शांति से पूछता है, और मैं कहाँ हूँ अभी? सब बोले, हम यूनचंग के बिजनेसमैन के साथ मिलकर इन्हें पकड़ रहे थे। मिस्टर लू ने शांत आवाज में कहा, ये तो तुम्हारी एक्स वाइफ है। उसने कहा, हाँ, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो साफ कहता है, जो भी ये कर रही है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चेंजुन ने कहा, आज मिस्टर लू के बॉडीगार्ड्स तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकालेंगे, तुम्हारा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। तभी चेंजुन को ले जाया जाता है और उसकी जमकर पिटाई होती है। सू कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हें 100 गुना वापस दूंगी। लू ल्यूर अब उसे बचाने की कोशिश करती है पर उसे भी थप्पड़ मिलता है। अब कोई फुसफुस आता है, क्या ये सच में लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है? अगर हाँ तो हम गए। हमने तो लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को बैन कर दिया। मिस्टर लू हमें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर लू कहता है, तो तुम लोग मेरी सिस्टर को बैन करोगे? वो दोनों अब कौपने लगते हैं। वो कहता है, ये सब गलत फहमी थी। चेंजुन ने हमें रिश्वत देकर कहा कि मिस सू उसकी एक्स वाइफ है, हम बस धोखा खा गए। वो ताना मारते हुए कहता है, मतलब गलती मेरी सिस्टर की थी? मिस सू की आइडेंटिटी पता होती तो हम ऐसे पैर तले नहीं रोनते। सू उनसे कहती है, तुम लोगों के लिए ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम हाई क्लास लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो और तुम्हें गलत भी नहीं लगता। वो आगे कहती है, अब टेस्ट करो बैंड का असली मजा। सब हाथ जोड़कर कहते हैं, मिस सू हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी देने को तैयार है। मिस लू ताना मारती है, इतने से पैसे की मैं परवाह नहीं करती। फिर वो ऑर्डर देती है, तुरंत सारे कंपनियां जिन्होंने बैन साइन किया है वो यूनचन संभालेगा। आगे वो बताती है, तुम्हें लो लेवल जॉब पसंद नहीं है ना? अब से रोज उन्हें 10,000 टेक अवे डिलीवर, इसी के साथ 10,000 कुरियर और 10,000 ईंटें उठानी होंगी। इसे पूरा नहीं किया तो अंजाम खुद समझ लेना। वो कहता है कि मिस्सू, मैं लिस्टेड कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, सब मुझ पर हंसेंगे। मिस्टर लू उसे बताता है, तो क्लाउड सिटी छोड़ दो, कभी वापस मत आना। यान यान अपने भाई से कहती है कि मिस्टर लू हद से बढ़ रहा है। मिसेस ये पूछती है, हमने मिस्टर लू को कब नाराज किया? लू लुएर कहती है, लगता है लू उसकी बहन को बहुत मानता है, पर मैं लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। आगे चेन जू परेशान है, उनकी ऑर्डर्स गिर रही है। वो कहता है, लू ग्रुप के बिना हमारा क्या होगा? लू लुएर कहती है, चेन चिंता मत करो, 2 दिन में एलयू ग्रुप फैशन डिजाइन कंपटीशन कर रहा है। अगर मैं चैंपियनशिप जीत लूं तो तुम्हारी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। अब उसकी मॉम खुश होकर अपने बेटे का दर्द सहलाती है। अब वो सब मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अस्पताल में एलयू लीवर कहती है, ब्रदर तुम बेस्ट डॉक्टर हो, मच्छन जून का चेहरा ठीक कर दो, देखो कितना खराब हो गया है। डॉक्टर कहता है, उसके पूरे बॉडी में सेल्स मर चुके हैं, उसका एक ही इलाज है। वो अब बड़ा सा इंजेक्शन निकालता है। चेन जून उसे देखकर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर उसका अब इलाज कराता है। कुछ देर बाद चेन जून की आंखें ठीक हो जाती है। ल्यू ल्यूअर खुश होती है कि मेरा भाई सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर ये नहीं ठीक कर पाए तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तभी चेन जून चिल्लाने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि ये क्रेजी हो गया है। मिस सू अब अपने भाई से कहती है, जब उसने कहा था कि वो होपलेस है तो उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन थी उसे देखकर मैं क्रेजी हो गई। उसका भाई भी मुस्कुराता है। ये सब चेन जून और उसकी फैमिली बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तभी सू खाना देती है और कहती है कि तुम ओवरटाइम कर रहे थे, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। उसका भाई कहता है, तुम सच में मेरी छोटी जान हो, आज सर्जरी थी, वरना ऑफिस जाकर उस शख्स को सबक सिखा देता। मिसिस ये उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, वो सब बाहर से देख रहे थे। लूलुअर कहती है, सू लूही को फंसाने के बाद अब लू सिंगजो को भी फंसा रही है। चेनजून बताता है, उसने शादी के 2 दिन बाद ही नया लड़का ढूंढ लिया। चेनजून अब उनकी तस्वीरें लेता है। सू अब कार में बैठती है और कहती है कि मेरे दूसरे भाई ने कहा कि उसका ऑपरेशन होना है। उन तक अब वो तस्वीरें पहुंच जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये कम चेनजून का ही हो सकता है। तभी लिन असिस्टेंट का उसे फोन आता है। मिस्टर लू को खबर मिली है कि लू लुअर फैशन डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और लगता है कि वो चैंपियनशिप जीतना चाहती है। लू लुअर की मदद करने के लिए सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि वो चाहता है लू लुअर ही चैंपियन बने। तभी सू भाई से कहती है, मुझे भी अंदर अरेंज करो, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी मौजूदगी में क्या वो फिर भी जीत पाती है। वो सोचता है कि डिजाइन कंपटीशन में बस 2 दिन बचे हैं, क्या अब भी तैयारी हो पाएगी? लेकिन उसे जवाब आता है, मेरे लिए तो 2 दिन काफी है। वो पूछता है कि असिस्टेंट जिंगलिंग ने मिस को अंदर आने की अरेंजमेंट कर दी है।
अब चेन जून लूलुअर से पूछता है कि क्या वो तैयार है, और उसे जवाब मिलता है सब रेडी है, बस चैंपियन बनने का इंतजार है। फिर मेरी कंपनी के सारे ऑर्डर्स तुम पर डिपेंड होंगे। तभी सू को देखकर लूलुअर उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जवाब देती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। ये सुनकर लूलुअर उस पर हंसने लगती है और उसे सवाल करती है कि वो किस तरह की कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। वो बताती है कि ये लू ग्रुप का फैशन डिजाइन कंपटीशन है और इसे कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी करने वाला ज्वाइन नहीं कर सकता। इस पर सू कहती है मैं यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ। सब हंस पड़ते हैं कि क्या वो डिजाइन कर सकती है। वो कहती है हाँ मैं डिजाइन कर सकती हूँ और आज रात चैंपियन भी बनूंगी। यान यान कहती है कि ये मजाक है और चेन जून सू को सलाह देता है कि वो ये आइडिया छोड़ दे। वही कहता है कि चैंपियन तो सिर्फ लूलुअर ही होगी। सू उनसे कहती है अगर इतना यकीन है तो चैलेंज करते हैं कि आज रात चैंपियन कौन बनेगा। बेट तय होता है कि जो हारेगा उसे यहाँ से रेंग कर बाहर जाना पड़ेगा। सू को पूरा कॉन्फिडेंस होता है और वो बेट मान लेती है। सब उसे वार्न करते हैं कि वो हार जाएगी। इसके बाद सू वहाँ से चली जाती है। अब कंपटीशन शुरू होता है। होस्ट अनाउंस करती है कि लू ग्रुप फैशन डिजाइन कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया है। अब कंटेस्टेंट नंबर 1 लू लुअर की बारी आती है। सब उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। मिसिस ये कहती है कि वो दुनिया के मशहूर फैशन स्कूल से ग्रेजुएट है, इसलिए उसका काम जरूर चमकेगा। लू लुअर हंसते हुए सू से कहती है कि उसके पास अब भी समय है, वो इस कंपटीशन से बाहर निकल सकती है। लेकिन जैसे ही सू की बारी आती है वो उसके डिजाइन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि ये कैसा डिजाइन है। मिसिस ये कहती है कि सू सिर्फ जलन में है कि लूलू उससे अच्छा डिजाइन करती है। चेन जून भी लूलू की तरफ से सू का मजाक उड़ाता है। सब उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब सू की बारी आती है वो अपना क्लासिकल लैंडस्केप वाला डिजाइन पेश करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जैसे पेंटिंग जिंदा हो और खुल रही हो, लेकिन लूलू उसे तुरंत बुरा कहकर इंसल्ट कर देती है। बाकी लोग भी वही कहते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं। अब स्कोरिंग का समय आता है। लूलू को फुल मार्क्स मिलते हैं। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब सू की बारी आती है, लेकिन उसे 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि पहली बार कंपटीशन में किसी को 0 मिला था। सू कहती है कि उसकी डिजाइन इतनी खराब नहीं थी। जज जांग सियाओ कहता है कि उसने पहले कभी भी उसके डिजाइन जैसे गार्बेज नहीं देखा। वो उसे फिर से बुरा भला कहकर उसकी इंसल्ट करता है। सब इंसिस्ट करते हैं कि सू को बेट के हिसाब से क्रॉल करके बाहर जाना चाहिए। सू इस पर प्रोटेस्ट करती है कि उनकी रेटिंग गलत है और वो दोबारा स्कोर करवाना चाहती है। जज गुस्से में कहता है कि वो यून सिटी का सबसे बड़ा फैशन एक्सपर्ट है और उसे चैलेंज करने की उसकी औकात नहीं। होस्ट अनाउंस कर देती है कि लू लुअर चैंपियन है और उसके सपोर्टर्स यान यान सू पर फिर से चिल्लाकर कहती है कि वो फौरन बाहर निकले। तभी अचानक फोर्थ ब्रदर की एंट्री होती है, जिससे सब रुक जाते हैं। वो जज से पूछता है कि कौन सा काम परफेक्ट है और कौन सा 0। जज डरकर कहता है कि लू लुअर वाला फुल मार्क्स है और सू वाला बुरा है। फोर्थ ब्रदर गुस्से में कहता है कि उसकी नजरें क्या बिल्कुल खराब हो चुकी है। यान यान कहती है कि क्या लू लुअर सच में मिस्टर लू की बहन नहीं है, फिर वो सू की तरफ क्यों है। यान यान कहती है कि शायद उनके बीच कोई और कनेक्शन है। लू लुअर घबरा जाती है और फोर्थ ब्रदर से कहती है कि वो उसकी सदी सिस्टर है, वो आउटसाइडर्स का साथ क्यों दे रहा है। वो कहती है कि चैंपियन तो वो ही होगी। फोर्थ ब्रदर गुस्से से पूछता है कि उसने किस हिम्मत से खुद को लू फैमिली की मेंबर बताया। कंपटीशन में लू लुअर अब सू के भाई को ताने मारती है। वो कहती है कि ये लू कंपनी है और तुम तो अपनी हिस्सेदारी छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चली गई थी। अब तुम्हारी यहाँ कुछ नहीं चलेगी। आज चाहे कोई भी आए, मैं ही चैंपियन बनूंगी। सू अब लू लुअर पर रिश्वत देने का इल्जाम लगाती है, लेकिन सू का दूसरा भाई आगे आकर कहता है कि लू क्या कहती है ये मायने नहीं रखता, आखिरी फैसला वही करेगा। फिर घर का दूसरा भाई भी झगड़े में इन्वॉल्व हो जाता है। वो कहता है फाइनल डिसीजन तो मेरा है। लूलुअर बोलती है हमारे लू ग्रुप में इसे कब से बॉस बनाने लगे। लूलुअर शिकायत करती है कि फोर्थ ब्रदर आउटसाइडर्स के साथ मिलकर उसे चुप करा रहा है और अपनी लवर की वजह से उसके साथ 5 बार धोखा कर चुका है। चैंपियनशिप जो मुझसे छीन ली गई थी वो सू को दी गई थी। सू यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आई है। ये मत सोचो कि तुम मेरे चौथे भाई के साथ जुड़ सकती हो, वो चैंपियनशिप भी छीन सकता है। यही इस लू फैमिली का आखिरी कहना है। ये मेरा बड़ा भाई है। सू उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि ब्रदर लू उसकी मदद करने के लिए यहाँ नहीं है। लूलुअर बताती है कि सू ने उसकी काम की इंसल्ट की है। चेनजुन बीच में कहता है कि सू को छोड़ना नहीं चाहिए। इस पर सू का भाई कहता है कि वो सब सही और गलत में कंफ्यूज करने में बहुत अच्छे हैं। मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि चाहे कोई भी आए, सू का काम बदसूरत है जिसे सहा भी नहीं जाता। लूलुअर उससे कहती है कि वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है,
ये साफ तौर पर सू का अपना डिजाइन है। इसके अलावा वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, उन्हें जज का स्कोर करने का हक नहीं है। सू का भाई बताता है कि वो इस कंपटीशन का चीफ जज है, क्या उसे लगता है कि वो क्वालिफाई है। वो सू को बोलती है कि ऐसा मत सोचो कि तुम रातों रात टॉप पर पहुंच सकती हो, मैं इस पर एक्शन लूंगी। इसके बाद सिक्योरिटी को बुलाया जाता है और वो उसे ले जाते हैं। सू अपने भाई से पूछती है कि उसने फोर्थ ब्रदर को इस बार जज बनने के लिए कैसे मनाया, वो ऐसे इवेंट्स में कभी शामिल नहीं होता। उसका भाई कहता है कि वो यूनचंग में एक डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि हमारे डैड वापस आ गए हैं। अब वो अपने डैड से मिलने जाते हैं। सू के डैड इमोशनल होकर कहते हैं सू ने उस फैमिली में बहुत कुछ सहा है। वो बताती है कि काश उसने अपने डैड की बात मानकर चन जून से शादी नहीं की होती। डैड उसे गले लगाकर कहते हैं कोई बात नहीं, जिसने तुम्हें सताया है उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने बेटे से कहता है कि क्या उसे सिटी के ईस्ट की जमीन याद है, मैं उसे कल ऑक्शन में खरीदूंगा। सू का भाई कहता है कि कल वो उनके साथ नीलामी में आएगा। डैड कहते हैं उसे चेंजून को ये न्यूज़ देनी चाहिए, मैं अपनी बेटी को ये जमीन का टुकड़ा गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। अगर वो इसकी तस्वीर ले ले तो मैं अपनी बेटी के वेलकम पार्टी में शामिल हो सकता हूँ। सू का भाई कहता है कि जो लोग कॉर्पोरेट करेंगे मैं उनकी अरेंजमेंट करूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो हाईएस्ट प्राइस पर लैंड खरीदे। सू भी अब एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि वो चेंजून से निपटने के वक्त पर कैसे गायब हो सकती है। अब वो भी साथ चलने की जिद करती है, पर डैड कहते हैं तुम बस आराम करो, ये छोटा मोटा काम मैं कर लूंगा। सू का भाई बताता है कि वो उन्हें अनब्लॉकिंग बैंक्वेट के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट देगा। सू फिर भी अपने डैड से जिद करती है और रोते हुए कहती है कि इन सालों में उसने बाहर अच्छा खाना नहीं खाया है। इस पर उसके डैड उसे भी आने की परमिशन दे देते हैं। फिर सू शरारती अंदाज में डैड को गले लगाती है और कहती है कि अब मैं खुद भी करोड़ों कमाना चाहती हूँ। अब चेंजून लुलुअर से कहता है कि मैं सिर्फ चेंगडू में जमीन पर कब्जा करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे वेलकमिंग बैंक्वेट में शामिल हो सकता हूँ। लुलुअर उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे डैड ने मुझे खुद बताया था, इसकी कोई परेशानी नहीं है। अब चेंजून अपने मन ही मन में कहता है कि वो अब लुलुअर की हाई ब्रांच पर चढ़ जाएगा और बहुत ही जल्द वो अमीर बनेगा। अगले दिन लैंड ऑक्शन पर पहुंचते ही चेंजून सू से कहता है कि तुम मुझे सच में परेशान कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ। लुलुअर उससे कहती है कि वो इतनी गरीब है जो जमीन के लिए बोली लग रही है। चेंजून बताता है कि ये जमीन 9 फिगर्स की है, तुम्हारे पॉकेट में जितना है उसका फ्रैक्शन भी नहीं दे सकती। सू उनसे कहती है कि उन दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू बताती है कि सू का मेरे सबसे बड़े भाई से ब्रेकअप का सेटलमेंट हो गया है, शायद इसे मेरे भाई से ब्रेकअप सेटलमेंट में पैसे मिले हैं, इसलिए यहाँ आकर नाटक कर रही है। मैं तो इस बात के लिए परेशान हूँ कि पैसे कहाँ खर्च करूँ, इसलिए मैंने दूसरों से जमीन पर निशाना साधना सीखा। चेंजून कहता है आखिरकार ये लोअर क्लास के लोगों का नजरिया है, उसे तो ये भी नहीं पता कि इस जमीन के टुकड़े की कीमत कितनी है, ये एक शर्म की बात है। और अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है। स्टेज पर एक लेडी अनाउंस करती है कि आज हमारा पहला प्लॉट सिटी के ईस्ट की जमीन है, जिसकी शुरुआती कीमत 100 मिलियन है। लुलुअर चेंजून से कहती है ये जमीन का वो टुकड़ा है जो मेरे डैड चाहते हैं। चेंजून अपनी कीमत 200 मिलियन बताता है। इसके बाद वो उस जमीन की कीमत 400 मिलियन बताने लगता है। वो लेडी अनाउंस करती है कि क्या कोई ऐसा है जो दूसरी बार 400 मिलियन की बोली लगा सकता है। तभी सू 500 मिलियन कहती है। चेंजून बताता है कि ये जमीन उसे चाहिए। वो सू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कंपेयर करना चाहती है। सू बताती है कि नीलामी में सबसे ऊंची गोली लगने वाले को जीत मिलती है, यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। अब चेंजून अपनी कीमत 600 मिलियन लगाता है। सू 700 मिलियन बताती है। देखते देखते ये बोली 900 मिलियन तक पहुंचती है। चेंजून उससे कहता है कि अगर वो ये जमीन नहीं ले पाएगी तो उसे जुर्माना लगेगा। सू उसे बताती है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लुलुअर चेंजून से अपनी कीमत बढ़ाने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि क्या उसके पास घर और कार नहीं है, क्या वो ये जमीन का टुकड़ा सू को देना चाहता है। लुलुअर की बात मानकर चेंजून अपनी कीमत 1 बिलियन बताता है। फिर सू 1.2 बिलियन कहती है। आखिर में होस्ट पूछती है कि क्या कोई है जो कीमत बढ़ाना चाहता है। चेंजून सू से पूछता है कि क्या वो इतने पैसे जमा कर सकती है। लुलुअर का कहना है कि इस जमीन के टुकड़े को पुराने सिटी के रिनोवेशन प्लान में शामिल किया गया है। वो उस जमीन को उसके डैड को ना दे ताकि वो बहुत पैसे कमा सकता है। चेंजून का बजट इससे ऊपर नहीं जा सकता था। वो उसे याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी कंपनी है। वो बताता है कि कंपनी उसकी आखिरी असेट्स है। अब चेंजून हिचकिचाते हुए उस जमीन की कीमत 1.3 बिलियन बताता है।
सू मन ही मन कहती है कि चेन जून सच में सोचता है कि ये जमीन मुझे चाहिए। मैं उसके खिलाफ बोली नहीं लगा रही हूँ। वो बेवकूफ इस जमीन को खरीदने के लिए 1.3 बिलियन कैसे खर्च कर सकता है। चेन जून होस्ट को बताता है कि यदि कोई भी कीमत नहीं बढ़ाता है तो इस आखिरी कीमत को फिक्स किया जाए। अब होस्ट कहती है कि इस जमीन के टुकड़े के लिए सक्सेसफुली बोली लगाने वाले खरीदार को बधाई हो। ये इस जमीन का ट्रांसफर एग्रीमेंट है। अब चेन जून को जमीन मिल जाती है। लू अब सू को कसती है कि लोग दूसरों की नकल करके बिड करने आते हैं और खुद कंगाल हो जाते हैं, लेकिन सू कहती है कि मुझे लगता है किसी और ने सब कुछ खो दिया है। चेन जून उसे याद दिलाता है कि जो कोई भी इसे हासिल करता है वो लूअर की वेलकम पार्टी में शामिल हो सकता है। इसी वेलकमिंग पार्टी की वजह से हर कोई जमीन लेने को पागल है। लू बताती है जब तक चेन जून मेरी वेलकम पार्टी में शामिल होता है मैं अपने डैड से कांटेक्ट कर सकती हूँ। वो चेन जून से सवाल करती है कि उसका ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या ख्याल है। अब उनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और पैसा होगा। लूअर उस दिन का इंतजार करना चाहती है जब वो लीडर बनेगा। इसके बाद स्यू का भाई अपने डैड से कहता है कि मैंने सुना है कि आपने एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मेट्रो ट्रेन भेजी है। उसके डैड अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं कि वो चारों इनविटेशन तुरंत भेज दो। अब वेलकमिंग बैंक्वेट का ग्रैंड सीन दिखता है। पार्टी की चमक धमक देखकर चेन जून की फैमिली चौंक जाती है। वो बोलती है ये लेआउट शानदार है। लूअर उन्हें बताती है कि मैं अपने डैड की आंखों का तारा हूँ। उन्होंने यूनचंग में सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल दिया है। इसके अलावा हमने मेजर मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर्स को भी इनवाइट किया है। शानदार डेकोरेशन, बड़ी बड़ी मीडिया, महंगी हॉल जिसकी कीमत 9 फिगर्स बताई जाती है। मिसेज ये कहने लगती है ये सच में करोड़पति बेटी की वेलकमिंग पार्टी लग रही है। दूसरी तरफ मिसेज ये अपने बेटे से कहती है कि मिस्टर लू से मिलते वक्त अच्छा बर्ताव करना। तुम कह रहे थे कि गेम अच्छा खेल लोगे तो फिर किस बात की टेंशन है, तुम्हें इन्वेस्टर मिल ही जाएगा। उसका बेटा कहता है बस मेरे डिजाइन टास्क को लू शेंगफू के पास पहुंचा दो, बस वही काफी है। तभी चेन जून सू को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि ये पार्टी मेरी है। चेन की मॉम बताती है कि शायद ये हमें फॉलो कर रही है। यान यान उससे कहती है कि क्या वो सच में सोचती है कि लू शूफून उसके जैसे गरीब को इनवाइट करेगा। सू मुस्कुराते हुए कहती है तुम लोगों की इमेजिनेशन बहुत बुरी है। अगर चाहो तो मैं अपने बड़े भाई से कह दूं तुम्हारे लिए एक स्टेज बना दे। फ्री में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी क्योंकि तुम जानती हो मैं तो गरीब हूँ। चेन जून कहता है मिस्टर लू ने ये डिनर लू फैमिली की असली बेटी के लिए तैयार किया है। तुम कौन हो, उसका क्या स्टेटस है, यहाँ आकर गंदगी फैला रही है। सू जवाब देती है ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से निकलो। तभी मिसेस ये बोलती है ये मेरे बेटे के फ्यूचर ससुर है। जल्द ही मेरे बेटे को मिस्टर लू की सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। सू कहती है बहुत ही अच्छा सपना देखती हो। तभी सू के डैड वहाँ पहुँचते हैं। तभी कोई मिसेस ये हंसते हुए कहती है कि वो सड़क पर घूमने वाले बूढ़े की तरह लगता है और सू अमीरी का ड्रामा कर रही है। चेन बताता है ये बूढ़ा वही स्पॉन्सर होगा जिसके साथ सू अफेयर कर रही है। फिर मिसेस ये हंसते हुए कहती है ये लड़की तो गिरी हुई है। अब वो सू के डैड को बताने लगती है कि ये 4 साल मेरे बेटे के साथ शादी में थी, फिर उसे छोड़कर मिस्टर लू के साथ चक्कर चलाने लगी, फिर उस जीनियस डॉक्टर लू से भी जुड़ गई। इस बात पर सू के डैड मिसेस ये को थप्पड़ मारते हैं। वो उससे कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही थी और तुमने मुझे ही थप्पड़ मारा। तभी लूअर वहाँ आती है। चेन जून और सब मिलकर गाली देते हैं कि सू ने मिस्टर लू को गुस्सा दिलाया है। वो उसे जल्दी से घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहता है। सू चिल्लाती है मेरे डैड को तुमने नाराज किया और मुझसे माफी मांगने को बोल रहे हो। आज तुम्हें दिखाती हूँ कि कौन किसे बुली कर रहा है। तभी मिस्टर लू अंदर आता है। चेन वहाँ उसे बताने लगता है कि सू यहाँ आकर सब मर्दों को फंसाने आई है, मैं तो इसे बाहर करने ही वाला था। अब सू चेन जून को एक थप्पड़ मारती है। इस बीच मिस्टर लू अब मिसेस ये को मारते हैं। फिर वो गुस्से में कहता है कि सिर्फ सू को हक है उसे ब्रदर कहने का, बाकी लोग कौन होते हैं। इतने में सू के सारे भाई वहाँ आ जाते हैं। अब सब शॉक रह जाते हैं और धीरे धीरे कहने लगते हैं कि क्या सू सच में लू फैमिली की बेटी है। ये सुनकर लूअर कहती है कि वो ही लू फैमिली की असली एल्डेस्ट डॉटर है क्योंकि उसके पास वो जेड पेंडेंट है जो असली बेटी को दिया जाता है। वो कहती है कि सू नकली है। सू उसे याद दिलाती है कि पेंडेंट उसकी रूम से चुराया गया था, तो वो पेंडेंट उसका कैसे हो गया। फिर सू कहती है कि अगर उसके 4 भाई ना होते तो ये सब लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते। अचानक यान यान सू को ब्लेम करती है कि उसने उसकी शादी तुड़वाई और उसकी फैमिली को बर्बाद किया। फिर मिसेस ये मिस्टर लू पर इल्जाम लगाती है कि सू जैसी लड़की ने उन्हें भी बेवकूफ बना दिया और वो अपनी असली बेटी को पहचान ही नहीं पाए। मिस्टर लू गुस्से में कहते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो सू है। सू अब कहती है कि पेंडेंट पर ब्लड टेस्ट करके पता चलेगा कि असली बेटी कौन है, लेकिन जब उसने उस पर खून डाला जाता है तो पेंडेंट नहीं चमका। सब हंसने लगते हैं कि पेंडेंट फेक है। चेन जून और उसकी मॉम उसका मजाक उड़ाते हैं।
सू अपने भाई का पेंडेंट निकालकर उस पर ब्लड गिराती है। वैसे ही वो चमकने लगता है। अब सब लू लुअर को सवाल करने लगते हैं कि क्या वो मिस्टर लू की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। लू लुअर अब खुद को साबित करने लग जाती है, पर कोई असर नहीं होता। गुस्से में वो सू को मारने जाती है, पर सू का भाई उसे रोक लेता है। अब मिस्टर लू सबको बताता है कि असल में लू लुअर उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, वो उसके डैड के कॉमरेड की बेटी है। उसके मॉम ने मरने से पहले उन्हें लू लुअर की देखभाल करने के लिए कहा था। सू के डैड लू लुअर को अब उसे सू को परेशान करने के सबूत दिखाता है। आखिर में लू लुअर चिल्लाने लगती है कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है और लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चेन जून भी लू लुअर को झूठ बोलने के वजह से थप्पड़ मारता है। चेन जून अब सू के पैरों में गिरकर उसकी माफी मांगता है। अब सच सबके सामने आ चुका होता है कि लू लुअर कहती है और असली डॉटर सू ही है। सू के डैड रिपोर्टर से बताते हैं कि उन्हें किस बात की रिपोर्ट करनी है और किस बात की नहीं। फिर वो सू को ऑफिशियल तरीके से लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बताते हैं। चेन जून अब नीचे बैठकर रो रहा था। लू लुअर उससे कहती है कि अगर वो मेहनत करेगा तो फिर से कमबैक कर लेगा, लेकिन चेन उसे धकेल देता है। चेन उसे जवाब देता है कि अब जब सू लू फैमिली की बेटी है तो वो उससे भी अकड़ दिखा रही है। उसकी सिस्टर बताती है कि उसके पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं है क्या। चेन को भी याद आता है ये वही प्लॉट है जो उसने 1.3 बिलियन में खरीदा था, मगर उसे बताया जाता है कि अब वो जगह ओल्ड हाउस रेनोवेशन प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है और उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। वो खुश होकर कहता है कि इस जमीन के ठीक होते ही वो लोग फिर से खड़े होंगे। सू के डैड अपने डॉटर को बताते हैं कि उन्होंने यूनचंग के बड़े फैमिली से कहा है कि शादी के लिए सूटेबल लड़के सू से मिलने आए। वो उससे पूछते हैं कि उसे कौन चाहिए, लेकिन सू साफ कह देती है कि उसे अभी सिर्फ करियर पर ध्यान देना है। वो बताती है कि चौथे भाई के साथ उसका स्टूडियो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और वो बहुत बिजी है। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अब सू का भाई अपने डैड से कहता है कि उसने सुना है कि चेंजुन की फैमिली अब उसी प्लॉट पर कमबैक करने की सोच रही है। मिस्टर सू मुस्कुराकर कहता है अब जाल बंद का समय आ गया है। लू लुअर अब चेंजुन के लिए कहता है कि इस जमीन के सहारे वो अब भी यूनचंग का बड़ा आदमी बन सकता है और उनकी फैमिली फिर से अच्छा समय देखेगी। लेकिन तभी मिसेस ये कहती है कि कंपनी संभालना सबसे जरूरी है और मिस सू का दिल वापस जीतने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो लू लुअर पर चिल्लाती है कि तुम तो बस किसी और के घर में घोंसला जमाने वाली हो, अपनी कुर्सी खाली करो। लू लुअर रोती है कि तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। वो कहता है ये तुम्हारी चॉइस थी, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। वो कहती है कि वो अब डिवोर्स नहीं देगी, उसके पेट में बच्चा है। चेन जून कहता है कि बच्चा उसके लिए बोझ है, ना पैसे ना मदद, अब वो उसके लिए सिर्फ एक बर्डन है। लू लुअर कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन चेन जून कहता है कि यही एक रास्ता है। तभी सू आती है और गुस्से में कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई शख्स किसी लेडी पर हाथ उठाए। लू लुअर बोलती है कि ठीक है मैं डिवोर्स दूंगी, लेकिन चेंजू वाली जमीन का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। चेंजुन ताना मारता है कि जमीन उसके नाम है, वो उसे नहीं देगा, और उसकी मॉम कहती है कि जमीन तो उसके बेटे ने खरीदी थी, इसमें बहू का कोई हक नहीं। अचानक यानयान उस पर चिल्लाती है कि अगर सू ना होती तो उसे इतना अच्छा ससुराल नहीं मिलता। फिर उसकी मॉम धमकी देती है कि 3 बिलियन की कीमत जल्द ही उसके बेटे के अकाउंट में आने वाली है और चेंजुन की फैमिली फिर से अमीर बन जाएगी, जबकि वो उनकी नाजायज बेटी है और उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। पर तभी मिस्टर लू का ऑफिशियल नोटिस आता है। लू ग्रुप की तरफ से ये ऑर्डर मिलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट को तुरंत बंद किया जाए और रेलवे डिपार्टमेंट्स के साथ 10 साल तक कोई कमर्शियल मूवमेंट नहीं होगा। चेंजुन की फैमिली अब सदमे में आ जाती है। चेंजुन चीखता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो सू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचा ले। अगले दिन मिसेस ये और यान घर के काम कर रहे लू लुअर को ताने देती है कि पहले नैनी और सिस्टर इन लॉ पैसे कमाकर घर चलाती थी, अब ये लू लुअर कुछ भी नहीं करती, वो बस बहाने बनाती है। अब चेंजुन घर की सफाई और मेहनत मजदूरी कर रहा था। सू अब अपने भाई को उसके डिजाइन दिखाती है। वो बताती है कि अब हमारा स्टूडियो खुल गया है। तभी एक सर्वेंट आकर उसके कान में कुछ कहता है। दूसरी तरफ चेंजुन अब लू लुअर को एक शख्स के पास सौंप देता है जिससे वो पैसे कमाना चाहता था। वो शख्स अपने जले हुए हाथ से लू लुअर को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सू वहां पहुंच जाती है और उसे बचाती है। सू चेंजुन को मारते हुए बताती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना घटिया किस्म का होगा। लू लुअर भी उससे अपना बदला लेती है। अगले दिन चेंजुन के साथ उसकी फैमिली काम करने लग जाती है। उन्हें बंस बनाने की सजा दी जाती है। उन सबको मेहनत करते देख लू लुअर उन्हें देखकर मुस्कुराती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।